हेलो एवरीवन। तो आज हम सुरक्षित कार्य पद्धतियाँ इनका सेकंड पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सुरक्षा अभ्यास अग्निशामक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको देख लेते हैं एक बार। विभिन्न प्रकार के अग्निशामकों में अंतर, आग की श्रेणी के आधार पर उपयोग किए जाने वाले अग्निशामक के सही प्रकार का निर्धारण और आग लगने की स्थिति में अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, आग दहनशील सामग्री का जलना है। इससे क्या होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक शॉक वाले पे देखा था कि किसी एक व्यक्ति पर ही उसका असर हो रहा था, लेकिन जब आग लगती है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि संपत्ति और सामग्री को भी भारी नुकसान होता है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे अभी दिवाली का समय था, तब जहाँ पर पटाखों की दुकानें होती हैं, तो वहाँ पर अक्सर ये देखने को आता है कि वहाँ पर आग लग जाती है। तो वहाँ पे कितनी सामग्री का नुकसान होता है, व्यक्ति का भी होता है। जैसे लोगों को चोट लग सकती है, कभी कभी जान माल का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आग को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना ज़रूरी होता है। तब हम पहला क्वेश्चन आता है कि आग को रोकना संभव है? तो बिल्कुल, कुछ अगर हम स्टेप्स को फॉलो करें, ये हमें पता हो किस वजह से आग लगी है, तो हम उसको रोकने में सफल हो सकते हैं। अब आग लगने वाले 3 कारकों के बारे में हम बात करने वाले हैं जिनकी वजह से आग लगती है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा हीट और तीसरा फ्यूल। इनके बारे में पढ़ेंगे। अब पहले पढ़ते हैं फ्यूल के बारे में। अब ये क्या होता है, कोई भी जलने योग्य सामग्री, उसमें क्या आ सकता है, लकड़ी, कपड़ा, कागज़, पेट्रोल, गैस आदि। जितना अधिक होगा उतना आग जो है तेज़ी से फैलती है, बढ़ती है। दूसरा हीट, ऊष्मा। अब ये कैसे होता है, जैसे कहीं चिंगारी लगती है, गर्म सतहें होती हैं, तो वहाँ पर आग के बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है। जैसे विद्युत शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, वहाँ पर भी आग लग जाती है। आप देख सकते हो, जो भी बिजली के पिलर्स होते हैं, खंभे होते हैं, वहाँ पर आग लग जाती है अक्सर, उन तारों की ऊष्मा बढ़ने के कारण। इस बोल देते हैं उसको शॉर्ट सर्किट होने के कारण। पर्याप्त ताप मिलते ही ईंधन जलने लगता है। तो ये हुई ऊष्मा की बात, हीट की बात। अब ऑक्सीजन कैसे आग के जलने का कारक है, वो हम देखते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीजन आग को बनाए रखती है। जितनी भी हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन है वायुमंडल में, वो अब जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वहाँ आग का प्रभाव भी ज़्यादा होता है। इन आधार पर कि किस वजह से आग लगी है, क्या वो ईंधन की वजह से, ऊष्मा की वजह से या ऑक्सीजन की वजह से आग फैल रही है, तो उसके बुझाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आग बुझाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, अगर कहीं पर आग लगी है ईंधन की वजह से, तो क्या कर सकते हैं हम, उसकी आग को बुझाने के लिए हमें वहाँ से तत्व जो ईंधन है, चाहे वो लकड़ी है, पेपर है, पेट्रोल, इन सब चीज़ों को अलग कर देना है। जैसे कोई पेपर की फैक्ट्री में आग लगी है, वो लाइन से पेपर्स रखे हुए हैं, तो यहाँ से आप उसको अलग कर सकते हैं।
ताकि आग सिर्फ यहीं तक रहे, फैले ना। अगर आग लगी है ताप बढ़ने की वजह से, तो हम वहाँ पर पानी डालकर उस सतह को ठंडा कर सकते हैं, जिससे आग पर काबू पाया जा सकता है। अब अगर ऑक्सीजन की वजह से आग फैल रही है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देना है। जैसे कभी आपने देखा होगा सिलेंडर में जब आग लगती है तो उसको कवर कर दिया जाता है। क्यों? ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी तो वो आग कंट्रोल में हो जाएगी। यहाँ पर कभी भी पानी नहीं डाला जाता है।